राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो प्रसंग है ये भगवान के प्रति आपका और विश्वास बढ़ा देगा। तो एक गांव में एक ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो उनकी इतनी बात नहीं माना करते थे। तो वो सोचे मैं इतना बूढ़ा मैं कैसे जाऊंगा। तो उनके विचार में आया कि उनके कुछ दूर पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उन्होंने उस भिखारी से कहा, तुम यात्रा करवा आओगे तो हम तुम्हारे भोजन का व्यवस्था करवा देंगे और साथ ही साथ तुम्हें धनराशि भी देंगे। ब्राह्मण ने कहा, यह अच्छा है, तो हमें भी दर्शन हो जाएंगे। और उस बूढ़े ब्राह्मण को वो जहाँ जहाँ कहा बूढ़ा ब्राह्मण उसने वहाँ वहाँ उसको लेके गया। लेकिन बाबा ब्रजधाम पहुँचे तो बहुत तेज का जूड़ी बुखार पकड़ लिया था। तो उसने ब्राह्मण की बहुत सेवा, बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, वो बहुत धनी था। तो वो जब गोपाल जी का दर्शन करने लग गया तो उसने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि तुमने इतनी मेरी सेवा की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक छोटी बेटी है, वो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ करा दूंगा और साथ में धन राशि भी दूंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बाबा तुम यहाँ पे तो कह रहे हो, लेकिन जब तुम अपने घर पहुँचोगे तुम्हारे लड़के हमें मारेंगे, तो आप गोपाल जी की कसम खा कर कहो कि ऐसा ही होगा। मन में बूढ़े बाबा ने सोचा, कहाँ गोपाल जी चल के आ रहे हैं। तो उन्होंने कसम खा ली और जैसे वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो उसकी बात मानने से रहे, क्योंकि वो लड़का गरीब ब्राह्मण था। तो उस लड़के ने सोचा, कई महीने बीत गए हैं, कोई संदेश नहीं पहुंचा है। तो वो उनके घर पहुंचा, उस ब्राह्मण से पूछा कि आप मेरा विवाह कराने वाले थे अपनी बेटी से। इतने में उनके बड़े बच्चे आए, उसे घर से भगाया और साथ ही साथ चार लगाए भी और कहा कि तेरी इतना कि तू मेरी बहन से विवाह करेगा। तो उसने कहा कि बाबा ने कहा था कि वो ऐसा करेंगे। तो बच्चों के ऐसा देखकर बाबा बदल गए और कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं था, हमें ऐसा कुछ याद तो नहीं है। तो उसने कहा कि आपने गोपाल जी की कसम ली थी, लेकिन बाबा को देखकर उसके बेटों ने उसे मार निकाल दिया। जब वो घर पहुंचा वो कहा, ये तीर्थ यात्रा करके आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें याद ही नहीं है। तो कहा कि अब तो मैं ब्याह करके ही रहूँगा। तो अब उस ब्राह्मण को जिद पकड़ी कि अब मैं ये ब्याह उनकी बेटी से ही करूँगा। तो उसने गांव में पंचायत लगवाई और कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति झूठ कह रहा है, इसने गोपाल जी की सौगंध खाकर कहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा कारण दो। तो उसने कहा कि गवाही में तो हम ठाकुर जी और बूढ़े थे। तो उसने कहा कि कोई तीसरा गवाही कैसे लाऊं। पंचायत में बैठे व्यक्तियों ने कहा कि अगर तुम गवाही ले आओ तो हम तुम्हारी विवाह खुद ही करवा देंगे। तो उन्हें सुन कहा कि अब हम खुद ठाकुर जी चल कर आएंगे और हम गवाही देंगे। तो सबने सोचा, ठाकुर जी तो मूर्ति खुद चलकर कैसे आएगी भला। तो सब तैयार थे। तो वो वृंदावन पहुंचा। तो वो जब गया तो देखा कि ठाकुर जी का शयन समय था। वो सोचा कि सुबह तक रुकना बहुत ही देर हो जाएगी। तो उसने ठाकुर जी के
दरवाजे पे जाकर उनका द्वार ठोका और कहा कि उस दिन उस बूढ़े ब्राह्मण के पास आकर आपकी कसम खा के कही थी कि वो अपनी बेटी से हमारा ब्याह कराएंगे। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने तेज तेज से ठोका और कहा कि मैं आपको चैन से सोने नहीं दे सकता। अगर छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते, लेकिन वो ब्याह की है, ऐसे थोड़ी तो छोड़ सकते हैं। तो अंदर से ठाकुर जी बोले कि कहीं पे देखा है कि मूर्ति चलती है? तो वो कहते हैं कि जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों। वहीं भगवान अपनी पर ही फंस गए। भगवान फिर बाहर आए तो उसने देखा कि भगवान इतने सुंदर रूप में बाहर निकले। उनका रूप मनमोहक था, क्योंकि सब सेवक उनको सुला कर गए थे। तो उसने देखा कि नौ किशोर ठुमक ठुमक कर आए। तो उसने ठाकुर जी से पूछा, हम कैसे चलेंगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। ठाकुर जी ने कहा, हमारे लिए कुछ अच्छा भोग रखना, क्योंकि हमारा काम चनालाई में नहीं चल सकता। तुम भोग की सामग्री रखते जाना, हम पीछे से खाते जाएंगे। तो उसने कहा कि जैसा आपकी इच्छा प्रभु, बस मेरी शादी करवा दीजिए। फिर उसने कहा कि आप पीछे आ रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ठाकुर जी ने बोला, तुम्हें घुंघरू की आवाज़ सुनाई देगी। तो ठाकुर जी बोले कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा ही कहकर चल दिए। वो ठाकुर जी को भोग बीच बीच में लगा रहा था। जब वो कुछ दूर में गांव समीप था तो उसने सोचा कि सिर्फ घुंघरू की ही आवाज़ आ रही है। तो उसने मुड़कर देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं। तो बोला, आइए प्रभु। ठाकुर जी बोले, अब नहीं, तुमने वादा तोड़ दिया, अब तुम्हें सबको यहाँ पर बुलाकर लाना होगा। ऐसा सुनते हुए वह भागकर गांव में चिल्लाकर बोला, वृंदावन के ठाकुर जी हमारे गांव में पधारे हैं। तो सरपंच आए, गांव के सारे व्यक्ति भाग भाग कर आए। तो किसी की उनके सामने बोलने की क्षमता नहीं थी। तो ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए कहा, उन्होंने गवाही दी। इसी प्रकार उस व्यक्ति की विवाह हो जाता है। हमारी भक्ति होने की हम मूर्ति पे भी भगवान देखें तो अवश्य भगवान आपके पुकारने पर ज़रूर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।